सब क्या बनाओगे? पहले 5 कार्बन की एक चेन बनाओगे। और क्या करोगे? मैम फिर और डबल स्ट्रक्चर बॉन्ड्स हाइड्रोजन। डाल सकते। डबल बॉन्ड कैसे डालेंगे? अच्छा नहीं, वैसे 11 है तो डबल बॉन्ड तो नहीं डलेगा। मैम बीच में मैम ऐड कर सकते हैं मैम एक कार्बन को। देखो ये कौन सी ग्रुप का है, ये अल्काइल ग्रुप होगा ना, एक हाइड्रोजन कम है ना एल्केन से, ठीक है। तो यस मैम। डबल बॉन्ड तो नहीं डालोगे, वैसे भी तुमको पता है मैम नहीं। यहाँ पे मैम ऐसे एक ब्रांचिंग कर सकते हैं इसकी। एक, हाँ, सेकंड स्ट्रक्चर में उसको करके देखते हैं ना, फिर हम चेक करना पड़ेगा ना कि पॉसिबल आइसोमर कितने हो रहे हैं, ठीक है। सेकंड स्ट्रक्चर यस में मैम। ब्रांचिंग डाल दो, 4 का चेन बना दो, एक ब्रांच अब तो यही डाल सकते हो। हम्म। थर्ड स्ट्रक्चर, मैम थर्ड स्ट्रक्चर मैम एक और ये भी वो उठा के यहाँ डाल दो। मैम एक जो ऐसा स्ट्रक्चर बनता है मैम 5 कार्बन का, मैम वो भी तो बना सकते हैं। कौन सा? ऐसा साइड में मैम मैं स्केच नहीं कर पा रहा अभी ढंग से यहाँ पे। ऐसा ये भी एक बनता है ना। साइक्लिक। हाँ साइक्लो, यस मैम साइक्लिक। हाँ बट हाइड्रोजन कितना है इसमें? 11 है। काउंट करके देखो, साइक्लिक बनेगा इसका? 1 2 3 4 5 6, नहीं इसका साइक्लिक नहीं बनेगा। एक हाइड्रोजन को कहाँ डालोगे? 5 कार्बन है तो 10 हाइड्रोजन लगे, एक हाइड्रोजन कहाँ डालोगे? ठीक हाँ है। इसमें नहीं हो सकता। क्योंकि साइक्लोएल्केन का और एल्कीन का जनरल फॉर्मूला सेम होता है ना, जितना कार्बन से डबल। और ये क्या है, जैसे प्रोपाइल ब्यूटाइल, ठीक है, आइसोब्यूटाइल, नियो, सब किया है ना ये सारा कॉमन नेमिंग में। यस मैम। बस 3, कितना होगा, 3 और 8, 8 3 11, ठीक है। यस मैम। एक वैलेंसी इसकी फ्री है, अब तुम यहाँ पे कुछ भी डाल के कर सकते हो ना, जैसे मान लो हाँ। ब्रोमीन डाला है, क्लोरीन डाला है, ठीक है। तो पॉसिबल कितने हम्म। हैं? एन 5 है तो पेंटाइल डालोगे, पेंटेन डालोगे? पेंटाइल डालोगे यहाँ पे, क्योंकि पेंटाइल, यस मैम। हाइड्रोजन एक निकला हुआ है तो अल्काइल ग्रुप है ना ये, तो पेंटाइल। हाँ। ये पूरा हाइड्रोजन है C5H12 रहेगा, तो पेंटेन लिखोगे, एन पेंटेन। यहाँ पे एक हाइड्रोजन कम है तो ये आर ग्रुप हो गया, अल्काइल ग्रुप, तो इसको क्या लिखोगे, एन पेंटाइल। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आइसोनियो, 1 2 3 4 आइसोनियो। आइसोपेंटाइल, अच्छा ओके। नियोपेंटाइल, ठीक है, नियोपेंटाइल। ओके मैम। तो इसके कितने हो रहे हैं स्ट्रक्चर? 3। और भी कुछ होगा? नहीं मैम और तो कुछ पॉसिबिलिटीज नहीं है। पॉसिबिलिटी नहीं है। नहीं। तो इस टाइप से तुम प्रैक्टिस करके रखो, जैसे इसके कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर बने, अगर इसमें कोई ग्रुप लगा दिया तुमने, ठीक है, जैसे C5H11, कुछ यहाँ पे समझो तुमने ब्रोमीन डाल दिया, क्लोरीन डाल दिया, बना के प्रैक्टिस करके देखो कि कितने स्ट्रक्चर उसके बन रहे हैं, ओके मैम। ठीक है। हम्म। ब्रोमीन डाल के भी देख सकते, जैसे यहाँ पे तुम एक बार कहाँ डाल, ब्रोमीन यहाँ पे डाल दिया Br, नेक्स्ट टाइम हाँ। में सेकेंड वाले पे डाल दिया, उस तब बढ़ेगा क्या? चलो इसी स्ट्रक्चर को थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनाते हैं, अगर इसमें कुछ एक और ग्रुप लगा है, जैसे ये R है, ठीक है, हम्म। यहाँ से 5 कार्बन दिया, तुमको लगाना है क्लोरीन या ब्रोमीन। कितने हाँ। पॉसिबल स्ट्रक्चर, सिर्फ एक क्लोरीन लगाना, एक हाइड्रोजन हटाया है तुमने, ठीक है। हम्म। यहाँ पहले ये कुछ ऐसा होगा, ठीक है, तुमने यहाँ पे ऐसा कुछ हाँ। बनाया तो एक वैलेंसी फ्री करी, तो वहां से तुमने ब्रोमीन या क्लोरीन को अटैच करना है। कितने स्ट्रक्चर बनाओगे इसके?
ब्रोमीन या क्लोरीन को अटैच करके। एक बार क्लोरीन को समझो यहाँ लगा दिया, एक ठीक है ना। सेकंड में कहाँ डालोगे क्लोरीन को? बीच में डाल देंगे। सेकंड वाले में डाल सकते हो, थर्ड वाले में डाल सकते हो। मैम फिर कार्बन को ब्रांच करके उसके साथ क्लोरीन अटैच कर सकते हैं। तो फिर तो पूरे दिन निकल जाएगा, इसको याद कर लो कितने बनते हैं, ठीक है। ओके। ठीक है, कितने बनेंगे मैम इसमें? 4 5? इसके टोटल 8 बनेंगे। 8 ओके। 8, इसको नोट कर लो, ठीक है। C5H11 8 ओके मैम। 8, अगर 11 है तो मतलब अल्काइल ग्रुप है, क्योंकि अभी ओके। यहाँ इसमें इसमें फर्क देख रहे हो। ये भी करोगे फिर इसका पोजीशन भी अलग अलग करोगे तो बढ़ जाएगा ना, तो 8 हो जाएगा अल्काइल हाँ। ग्रुप का। ब्यूटाइल रहेगा तो उसके बनेंगे 4, प्रोपाइल रहेगा तो इसके बनेंगे 2। दो ही प्रोपाइल में ऐसा कुछ हो जाएगा ना, दो ही कार्बन में कर सकते हो, या तो फर्स्ट वाले या तो सेकंड वाले, यहाँ से या तो फर्स्ट या तो सेकंड, और हाँ कुछ नहीं ज्यादा। इसके सिर्फ 2 स्ट्रक्चर। यस मैम। इसको एक यस बार मैम ड्रॉ एकदम कर, कर लिया। इसको एक, हाँ नोट कर लिया, इसको एक बार ड्रॉ करके देखोगे, पूरे कार्बन को भी शिफ्ट किसको? करके, कार्बन को ओके। भी शिफ्ट करके ब्रांच करके एक बार करके देख लो फर्स्ट टाइम। समझ आ गया मैम वैसे। ठीक है, तो मुझे बताओ फटाफट से। मैम तो फिर 4 कार्बन डालेंगे पहले। मैम उसके बाद फिर एक कार्बन को ब्रांच करके उसके साथ Cl अटैच कर देंगे। ऐसा कुछ, यहाँ पे सील अटैच कर दिया, यस मैम। देन मैम देन 4 कार्बन की एक बना के चेन एंड ये उसके सीएल, साथ Cl अटैच कर देंगे। अभी ये पूरे स्ट्रक्चर को छोड़ दो, सीएल को खाली यहाँ लेके आ जाओ, ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पे डाल दो, एक हाँ नया मैम। स्ट्रक्चर हो जाएगा ना, सीएल को यहाँ पे कर दो। हाँ। बाकी पूरी जो चेन थी एज इट इज, उसको छोड़ दो, नहीं ये तो यहाँ पे डालना पड़ेगा ना, ये तो चेन ही हो जाएगी ऐसा। और यस मैम। दोनों और को मैम अलग अलग, कुछ ऐसा। अलग अलग कर दो, सीएल को भी बीच में डालना शुरू कर 1 2 3 4 4 एंड मैम साइड इसके में। साथ यहाँ पे कार्बन और ऐसे कार्बन और इसके साथ यहाँ पे अटैच नहीं कर सकते क्लोरीन ऐसे? देखो तुमको अच्छा सिखाया नहीं ना, नहीं नहीं होगा। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, उसका निकाल के देख हाँ लो, हाँ। अगर डबल बॉन्ड कुछ होगा तभी तो रिंग बना सकते हो ना। हाँ नहीं बनेगा मैम वो देख डबल लिया बॉन्ड मैंने। आएगा फिर तो और भी स्ट्रक्चर बनेंगे ना, एल्कीन भी बनेगा। हाँ। यस मैम। तो तुमको तो दिख ही रहा ना, C5H11, अभी यहाँ पे तुम समझो क्लोरीन लगा रहे, ठीक है। क्लोरीन की जगह तुम सोच लो कि हाइड्रोजन है, तो C5H12, तो डबल बॉन्ड कहाँ है, ये तो एल्केन है ना। यस मैम। CnH2n+2 क्या होता है, CnH2n+2, +2 में से हम्म। एक हाइड्रोजन को हटा के वहां पे क्या डाल दिया, वहां पे डाल दिया Cl, ठीक है। तो जनरल ओके। फॉर्मूला तो एल्केन वाली है, तो इसमें रिंग पॉसिबल नहीं है, डबल बॉन्ड पॉसिबल नहीं है। सिर्फ तुम जो जो चेन आइसोमर, जो इसके कार्बन की चेन है, जो स्ट्रक्चर है कार्बन चेन की, उसको चेंज कर सकते हो, और क्लोरीन का पोजीशन चेंज कर सकते हो, ठीक है। ओके। तो अभी यस मैम। चेन भी दूसरा किया, देखो अलग अलग किया, और भी कुछ बनेगा, थर्ड वाला वो कंप्लीट कर लो, बाकी ये कार्बन डाल दो, ऐसा कुछ बना लो। फोर्थ, हम्म। फोर्थ स्ट्रक्चर, ये Cl को भी यहाँ पे डाल दो, कुछ नया बन जाएगा ऐसा, देखो थर्ड वाले पे Cl डाल दो, ये भी तो एक बनेगा स्ट्रक्चर, यस मैम। ठीक है। हम्म। और भी कुछ बनेगा, और भी कुछ मैम मेरे को तो नहीं लगता।
मैम इसकी उधर भी तो 3 practice- हो गए थे ना, तो 3 3 6 7 हो गए मैम। एक और बनेगा मेरे ख्याल से। मैम कौन सा आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है। कौन सा बताओ मुझे। नियो। हाँ। ऐसा सीएल को यहाँ यस डाल मैम। दूँ। हम्म। यस मैम। अब एक तुमको होमवर्क दे रहा है, इसको तुम करके रखोगे, मुझे भेजोगे, रखना नहीं है, भेजना है। ठीक है। ओके मैम। तुमको आइडिया लग गया ब्यूटाइल का कितना बनेगा। ठीक है। यस मैम। अब इसमें मैं सीएल डालू, पीआर डालू, ओएच डालू, कुछ भी डालू, ब्यूटाइल का क्या बनेगा। एन ब्यूटाइल, आइसो ब्यूटाइल। ठीक है। ओके। ये क्वेश्चन तुम्हारे पास, कितने स्ट्रक्चर बनेंगे इसके बताओ। C4H9OH के। पहला स्ट्रक्चर, पहले 4 कार्बन सीधा स्ट्रेट डाल दो, एन ब्यूटाइल बनाओ। एन ब्यूटाइल में फिर जैसे सीएल लगा तो ओएच लगा दो, हम्म। पी आर, सीएल, ओएच, कुछ भी मैम लगा 4 सकते हो। बनेंगे। 4 बनेंगे, कर लिया। पहले बार में क्या करोगे इसमें, पोजीशन चेंज कर सकते हो ओएच का। यस मैम। सेकेंड स्ट्रक्चर में ओएच का पोजीशन छोड़ दो, यहाँ पे लगा दो, ऐसा बना दो, यहाँ पे डाल दो, और तो कुछ नहीं होगा ना। उसके बाद नहीं और तो नहीं होगा। ओएच वाला पार्ट हो गया। अब कार्बन की चेन के हाँ साथ थोड़ा फिर बहुत कुछ कर सकते हो चेंजेस। मैम फिर वो उसको वो बना लेंगे मैम, साइक्लिक वाले, एक को नियो स्टाइल। साइक्लिक नहीं बनेगा भाई, कहाँ सॉरी, हो। नियो 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 नियो। नियो कैसे बनेगा, 4 ही कार्बन है, पेंटेन थोड़ी है, पेंटाइल नहीं है ना। मैम मैं एक सेकंड ड्रॉ करके समझाता हूँ, मैं आपको वो बता नहीं पा रहा, मैं दिखा देता हूँ। ऐसे एक एक को कार्बन, उठा के ऐसे ब्रांच कर दो ना, यहाँ पे एक को उठा के ब्रांच कर दो। ऐसे राइट। हाँ तो ऐसे में क्या करोगे। और यहाँ नीचे में OH लगा दिया। क्या लगा दिया। OH। हाँ तो कार्बन तो 3 ही रह गया ना। ओके। मैम ये 4 बोलो, हो गए ना। ये बीच। बोलो। यस मैम, बीच में भी। हाँ। हाँ तो ये मैंने वही बनाया है, ठीक है, तुम भी वही बोल रहे थे, मैं भी वही बोल रही थी कि ऐसा अच्छा कर मैम। दो और ओएच डाल दो, यही ना। यस मैम। अच्छा, इसको नियो बोल रहे थे। हम्म। ये क्या हो जाएगा, मैंने तुमको ये भी बताया था ना। जब कार्बन, ये जो कार्बन जिससे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, वो अपने आगे हाँ 3 कार्बन से अटैच्ड है, इसके लिए क्या नाम बताया था। मैम वही तो याद नहीं आ रहा था। अच्छा, 2 से अटैच है अभी तो। तो मैम मैं साइक्लो और नियो कह रहा था। अब ये देखो, ये फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे अटैच्ड है ना, ये सब चीज थोड़ा रिवाइज करो, अभी मैं बता रही हूँ तो अभी इसके बाद मत भूलना, ठीक है, क्योंकि ये यस मैम। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुमको यूज होगा, ठीक है। नहीं तो ओके। तुमको यूज करेंगे सब जगह, 1 डिग्री 2 डिग्री समझ में नहीं आएगा तो फिर पूरा ब्लरी रह जाएगा, कुछ क्लियर ही नहीं होगा, ठीक है। ये हम्म। कार्बन, इस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप लगा है, ये अपने आगे कितने कार्बन से अटैच्ड है, 2 कार्बन, एक ये वाला और एक ये वाला। ये कार्बन जो, रुको मैं स्पॉटलाइट लेके बताती, ये जो फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है, वो हाँ दोनों तरफ से कार्बन से अटैच्ड है, तो इसके लिए यूज करते हाँ। थे 2 डिग्री या सेकेंडरी, ठीक है। हम्म। ये कार्बन जिससे फंक्शनल ग्रुप लगा है, अल्कोहल ग्रुप लगा है, वो अपने आगे कितने कार्बन से अटैच्ड है, 3 कार्बन से, 1 2 3, तो ये 3 डिग्री या टर्शियरी बोलो। याद आया। यस मैम। हाँ तो इसको नोट कर लो। भूल क्यों रहे, क्योंकि तुम शायद नोट नहीं कर रहे हो, इसको नोट कर लो, आप, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, इसको लिख लो। ये हो जाएगा तुम्हारा 2 डिग्री और सेकेंडरी, ठीक है। ये हो जाएगा हम्म। 3 डिग्री और टर्सरी। टर्सरी के लिए टी, ठीक है, टर्ट ओके मैम। ब्यूटाइल भी लिखते हैं, या टर्सरी ब्यूटाइल, या सिर्फ टी ब्यूटाइल। तुमको जनरली क्वेश्चन में मिलेगा ऐसा, एस ब्यूटाइल, ठीक है, टी ब्यूटाइल। तो तुमको पता होना चाहिए कि क्या है ये, क्यों लिखते हैं। या तो यहाँ पे रहेगा 2 कार्बन से है तो 2 डिग्री, 3 कार्बन से अटैच है तो 3 डिग्री। अभी इसको बिल्कुल
कर लो, भूलना नहीं है। ओके मैम। हेलो। हाँ अभी चल रहा है, सॉरी, बोलो। बन जाएगा अभी। यस मैम। और क्या चेंज कर सकते हो इसमें? देखो फर्स्ट में तुमने कार्बन चेन का कुछ नहीं किया, फर्स्ट दो स्ट्रक्चर में सिर्फ अल्कोहल को घुमाया है, ठीक है। फर्स्ट यस सेकंड मैम। तुमने सिर्फ अल्कोहल का पोजीशन चेंज कर दिया, दो स्ट्रक्चर मिल गया, वही पॉसिबिलिटी थी। थर्ड एंड फोर्थ में हाँ, अभी क्या करोगे? थर्ड एंड फोर्थ में क्या करोगे? इसको थर्ड और फोर्थ में। और कुछ ये पजल के हाँ जैसा मैम। मैंने बताया था। यस मैम, एक और तरीके से एक मैं नया चीज बताता हूँ। यहाँ पे तुमको बता रही हूँ, ठीक है। मैम एक से मैं दिखा रहा, ड्रॉ करने में थोड़ा सा। मैम तो वो स्ट्रेट लाइन में मैम पहले 3 कार्बन डाल के, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, अंदर मैम फिर OH को यहाँ पे डाल दिया, and 1 कार्बन यहाँ डाल दिया ऐसे। ये क्या बना है? ये क्या है? कार्बन है। हाँ ये कार्बन है, और यहाँ और यहाँ पे भी कार्बन है। यहाँ पे OH डाला, वेरी गुड। यस और ये मैम, और और ये यहाँ पे एक और कार्बन, एक और कार्बन। ये तो यही हो चार गया ना। कार्बन है ना मैम? तो ये तो वही हो गया ना। नहीं मैम, ये ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बनाया ना हमने कि कार्बन से यहाँ पे ब्रांच तुमने करके। OH बोला और यहाँ पे कार्बन नहीं बोल रहे हो ना। यस ये मैम। ना हाँ मैम, मैम तो ये दोनों डिफरेंट है मैम। दोनों, इसको घुमा के मैं यहाँ पे डिफ बनाऊँ ऐसा कुछ? तुमने बोला ऐसा, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड 3 कार्बन तुमने चेन में डाला है, ठीक है। और यहाँ हाँ। पे बनाया है OH, और इस वाले पे लगा दिया कार्बन, यही बनाया है, यस मैम। ठीक है। यही बनाया ना। हाँ हाँ। जो कार्बन से OH लगाया उसके नेक्स्ट वाले में, ठीक है। मैम उसमें OH मैंने बस नीचे कर दिया, तो बस वही। हाँ तो वो तो कहीं भी लिख सकते ना, यही ना। हाँ मैम, वो तो उसमें कोई फर्क हाँ नहीं तो पड़ रहा। यही मैं अभी बताने वाली थी कि एक नया टर्म इंट्रोड्यूस होगा, जैसे तुमने सेकेंडरी और टर्सरी, ठीक है। ये हो जाएगा हम्म। आइसोब्यूटाइल। सब में क्या लगाओगे एंड में? टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। अल्कोहल ग्रुप है ना, फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाएगा? अल्कोहल, प्रॉपर्टी अल्कोहल वाली हाँ। होगी। यस इसके मैम। लिए जो नया टर्म है वो है, नोट करो उसको, क्या कलर दूं, रेड से ही लिखती हूँ, ठीक है। आइसोब्यूटाइल। हम्म। ओके। आइसोब्यूटाइल मतलब ये जो फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप है हम्म। OH। इसके अपोजिट में देखो यहाँ पे है ना, ये सेकंड जो आइसोब्यूटाइल, ऐसे ब्यूटाइल बनाते थे तुम, एक एन ब्यूटाइल, हाँ एक हाँ। ब्रांच डालते थे यहाँ पे आइसोब्यूटाइल। और यहाँ पे जो अगर तुमने OH लगा दिया तो ये आइसोब्यूटाइल हो गया ना। यस मैम। आइसोब्यूटाइल का ये बनाते थे ना स्ट्रक्चर। हाँ ये तुम्हारा एन ब्यूटाइल था। ब्यूटाइल मतलब एक हाइड्रोजन हटा दो या ब्यूटेन बताओ, एन ब्यूटेन। हाँ। ये क्या था? आइसो। यहाँ पे तुमने फंक्शनल ग्रुप लगाया, यहाँ पे ब्रांच किया, वही सेम है ना, आइसोब्यूटाइल। इसके लिए क्या टर्म यूज करोगे? आइसो। सेकेंडरी और ओके। आइसो में जनरली कंफ्यूजन होता है, वो भी मैं तुमको यहीं पे क्लियर कर दे रही हूँ। सेकेंडरी जो फंक्शनल ग्रुप अटैच है, तुम ना अपने ओन वर्ड जो तुमको कन्वीनियंट लगता है नोट कर लो, छोटा 1 मिनट का टाइम लो, लिख लो, ठीक है। ओके मैम। फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है वो अपने आगे 2 कार्बन से अटैच्ड है तो 2 डिग्री या सेकेंडरी। पहले इसको एक पॉइंट नोट करो अपने ओन वर्ड में। ओके। यहीं पे कुछ छोटा सा लिख लो ब्रैकेट में जाके, तुमको कंफ्यूजन न रहे, ठीक है। फंक्शनल ओके। ग्रुप वाला कार्बन अपने आगे 2 कार्बन से अटैच है तो 2 डिग्री या सेकेंडरी, ठीक है। ओके मैम। इसके लिए आइसो नहीं यूज कर रहे हैं ना, क्योंकि ये कार्बन जो है ना उस पे फोकस करो, दोनों तरफ से कार्बन से अटैच है। यहाँ पे तीनों तरफ से कार्बन से अटैच है तो ये टर्सरी या 3 डिग्री। बट ये तो जो तुमने स्टार्ट में पढ़ा था एन ब्यूटाइल, एन ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, वही सेम स्ट्रक्चर है ना ये। तो इसके हाँ। लिए यूज करेंगे आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। क्लियर हो गया? कंफ्यूजन है कोई सेकेंडरी एंड आइसो में? नहीं मैम। ठीक है, चलो
गुड। कितने स्ट्रक्चर बन गए इसके? इसके बन गए मैम 1 2 3 4 मैम। 4। अब मान यस लो मैम। सेम सेम क्वेश्चन आ रहा है, तो मुझे अब एक स्मार्ट दिमाग लगा के बताना जो तुम करते हो आजकल, स्मार्ट वर्क, ठीक है? सेम यस क्वेश्चन आ मैम। जा रहा है तुमको, अगर अल्कोहल की जगह मान लो ब्रोमीन दे दिया या क्लोरीन दे दिया, तो क्या तुम स्ट्रक्चर बनाओगे? उसका भी 4 ही स्ट्रक्चर बनेगा ना। ये स्मार्ट वर्क। जरूरत पड़ेगी क्या तुमको ड्रॉ करने के लिए, अगर तुमने ये प्रैक्टिस किया है, याद रखा अच्छे से तो? ठीक है। हाँ मैम, मतलब उतनी जरूरत तो नहीं पड़ेगी। हाँ, बट तुमको ये है कि प्रैक्टिस करना होगा। हाँ। ठीक है, चलो अब यस मैम। प्रैक्टिस क्वेश्चन दे दे रही हूँ, उसको नोट करो, तुम प्रैक्टिस करना और मुझे भेजना। प्रैक्टिस में तो ओके मैम। करना पड़ेगा। इतना प्रैक्टिस कर लो कि एग्जाम में टाइम भी बचे और आंसर भी करेक्ट हो। फाइंड द नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर। फाइंड, ये शायद से एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। फाइंड द नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर possible after मोनो क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन अभी तुमने केमिकल रिएक्शन किया है, मोनो क्लोरीनेशन ऑफ C4H10। ओके मैम, 1 मिनट मैम, बस लिख ले रहा हूँ। हाँ, नोट करना जरूरी है, बट यहाँ पे तुम अभी के अभी आंसर दे सकते हो। समझ में आया क्या पहले क्वेश्चन क्या है? Find the number of isomers possible after monoclorization of C4H10. मोनो मीन्स मैम सिंगल बॉन्ड। सिंगल, वन, वन, एक, कोई भी हाँ। एक हो सकता है। क्लोरीनेशन क्या होता है कि एक, मतलब हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्लोरीन आया है। ठीक हाँ। है, समझ में आया? यहाँ से हाइड्रोजन गया है, क्लोरीन आया, समझ में आया जो हमने पहले किया था? हाइड्रोजन एक यस मैम। निकालोगे, अल्काइल ग्रुप, क्लोरीन उसकी जगह डाल दोगे, तो क्या हो तो जाएगा? मैम दो दो C4H पॉसिबल है। H9 हो जाएगा और एक Cl आ जाएगा। बस ये तुमने ऑलरेडी पता है तुमको, अभी अभी तुमने मैम इसकी दो जगह। इसके पॉसिबल होंगे फिर। दो कैसे होंगे भाई? ये क्या कर रहे हो? अभी अभी तो 4 बनाया है। अभी इसकी अच्छा, जगह H हाँ हाँ। लगा के 4 बनाया है, तो 2 कैसे बनेगा? यस मैम। ठीक है, कितने बनेंगे इसके ओके। भी? 4। हाँ। चलो अब थोड़ा सा और अच्छा काम कर लो, इसको बनाना है तुमको, ड्रॉ करके मुझे भेजना है आज। आज? ठीक है आज मैम। नहीं भेजोगे तो कल भूल जाओगे। एक छोटा नहीं सा मैम, काम, कल सब पता भेज है। दूंगा। तुमको कुछ करना ही नहीं है, ये तो बिल्कुल वही है ना, सेम एप्लीकेशन है। OH की जगह सील भेज कर दूंगा। देना, लेकिन अपने हाथों से बनाओ तो उसको प्रैक्टिस सिर्फ देखने से, वो नहीं करने से नहीं होगा ना, खुद के नोट्स बनाओ। यस मैम। चलो नेक्स्ट। ब्यूटीन, अभी तुम्हारा फेवरेट आ गया। ब्यूटीन का फॉर्मूला क्या होगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ब्यूटीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CH नहीं, CH नहीं। ब्यूट मतलब 4। हाँ, CH4, C4H, याद नहीं आ रहा मैम। ऐसे बोलोगे तो कैसे होगा? इन 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 मैम डबल। आज कंप्यूटर साइंस का पेपर, अभी तो। अच्छा, एग्जाम के बाद वाला पूरा यस इधर मैम, अभी तो। ड्रेन ड्रेन हो गया वो, ठीक है। इन डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के लिए हम लोग यूज करते हैं ना, तो यस जब भी मैम। डबल बॉन्ड आता है तो जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n। हाँ। ठीक है, तो 8 हो जाएगा। हाँ तो मैम C4H8, C4H8, यस मैम। ठीक है, और एक कहीं डबल बॉन्ड आएगा, हम्म। तो क्या है पॉसिबिलिटी? डबल बॉन्ड या तो यहाँ पे डालो, एक स्ट्रक्चर ऐसा बनाओ, या तो डबल बॉन्ड बीच वाले पे डालो, और कुछ नहीं बनेगा। यस मैम। ये बनेगा ना। हाँ। चलो तुम ये सारा कुछ करना प्रैक्टिस। हम्म।
मैंने करवाया था तुमको, उसको वापस से रिवाइज करना। डबल बॉन्ड ओके मैम। कैलकुलेट कैसे करते हैं, याद है फॉर्मूला डबल बॉन्ड का? डबल बॉन्ड का फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करते हैं? यस मैम, वो कार्बन प्लस वेरी गुड। हाइड्रोजन अपॉन 2 प्लस और प्लस हाइड्रोजन वाले 1। को माइनस करते हैं, नाइट्रोजन वाले को प्लस करते हैं, +1। यस मैम। ठीक है, बट यहाँ पे ब्यूटीन दिया है तो तुमको पता है ऑलरेडी कि इसमें डबल बॉन्ड निकाल के भी देख सकते हो। कार्बन कितना है, 4, 4 माइनस हाइड्रोजन 4 माइनस हो जाएगा। 8 अपॉन, अच्छा हाँ। ये भी 8/2 4 हो हम्म। जाएगा। ये हाँ है 4, यस मैम, यस। +1, है नहीं, तो +4 एक ही। -4 कैंसिल, सिर्फ DB1 आएगा, एक डबल बॉन्ड है। यस ठीक, मैम। तो प्रैक्टिस करना ही तुम्हारा काम है। एक क्वेश्चन दिया C4H6, पहले मुझे तुम इसका सिर्फ DB निकाल के बताओ कितने आएंगे डबल दो बॉन्ड। मैम, 2 डबल बॉन्ड्स आएंगे। 2 डबल बॉन्ड आएंगे, कर लिया कैलकुलेट। यस मैम। इसके क्या क्या स्ट्रक्चर बनेंगे, अगर दो बॉन्ड तुम्हारे पास आया है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है? या तो 2 डबल बॉन्ड होगा, या हाँ तो 2 रिंग होगा, हम्म। ठीक है, और मैम या 8 तो पॉसिबिलिटीज या होंगी तो क्या शायद 1 इसकी? डबल बॉन्ड 1 रिंग, ये भी हो सकता है, हाँ या 2 डबल बॉन्ड और 1 ट्रिपल बॉन्ड, ये भी हो सकता है। मैम, वही 8 होंगी ना शायद इसमें। हाँ, मतलब 2 डबल बॉन्ड या फिर 1 ट्रिपल बॉन्ड। चलो इसको ट्राई करोगे? ओके मैम। अच्छा सारे क्वेश्चन। बनाने मैम स्ट्रक्चर्स? हाँ, इसके अच्छा है ना क्वेश्चन। ऑल स्ट्रक्चरल आइसोमर, क्या क्या स्ट्रक्चर बनेंगे, स्टार्ट करो। 2 तो पहले बना ही लिया था ना, 4th यस है, मैम। कार्बन है, तो डबल बॉन्ड जो पहले तुमने डाला था वैसा डाल दो, हाँ। या तो ऐसे डाल सकते हो, या तो अलग अलग करके डाल दो, हम्म। ठीक है, या तो एक ट्रिपल यस बॉन्ड मैम। डाल दो, 4 कार्बन, एक ट्रिपल बॉन्ड डाल दो। ट्रिपल बॉन्ड का भी ज्यादा से ज्यादा पोजीशन ही चेंज कर सकते हो, यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। जरा हाइड्रोजन भी चेक कर यस लो, मैम। 6 हाइड्रोजन है सब पे, 1 2 3 4 5 6, बाकी की वैलेंसी हम्म। सेटिस्फाइड है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 3 2 यस मैम। 5 एक 6 3 3 6, ठीक है ना। अब तुमको पता है कि इसके 2 रिंग भी यस बना मैम। सकते हो, 4 कार्बन है, 2 रिंग बनाना है, यहाँ पे तुम थोड़ा अपना दिमाग लगाओ। 4 कार्बन है, ऐसा बना सकते हो साइक्लोब्यूटेन। 2 रिंग कैसे बनाओगे? यस मैम। 2 रिंग कैसे बनाओगे? हो गया ना 2 रिंग, बन गया ना। एक हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, एक, दो, कितने हाइड्रोजन हो गए? 2 2 4 2 6, ठीक है, C4H6। अब चल एक हिंट दे दिया, और स्ट्रक्चर बनाओ, क्या क्या बनाओगे इसमें? एक रिंग और एक डबल बॉन्ड भी बना सकते हो, तो ओके। ऐसे भी बना सकते हो। हाँ। एक रिंग बना दिया, एक डबल बॉन्ड, और कुछ बनेगा क्या? यस मैम। और बनेगा कुछ? नहीं मैम, नहीं एक और बन सकता है शायद। बनेगा ना, 4 बन गया एक। तो 3 हाँ बनेगा। हाँ।
3 का रिंग बनेगा ना। यस मैम। 4 कार्बन है तो 3 कार्बन का भी रिंग बना सकते हो ना, बस बना लो। कितने कार्बन बच रहे हैं? 2। एक बच रहा है ना, एक यहाँ पे डाल दो और एक डबल बॉन्ड कहीं भी डाल दो अंदर। अब कहीं भी तो ये पोजीशन चेंज कर सकते हो मिथाइल का, मिथाइल का पोजीशन चेंज कर सकते हो, जहां पे डबल बॉन्ड वहीं पे डाल दो। ठीक है, यस मैम। डबल बॉन्ड को बाहर कर दो, ये भी बना सकते हो। ऐसा भी तुमको स्ट्रक्चर कहीं देखने को मिला होगा शायद, ढूंढना, अगर मिलेगा तो बताना मुझे। ओके मैम। इसके लिए भी स्पेशल नेम है, इसको क्वेश्चन सॉल्व करके देखना, ढूंढना मिल रहा है क्या। ठीक है, ओके। कितने हो गए काउंट करो स्ट्रक्चर, ये तो सेम ही है, इसको काउंट मत करना। 3, 5 और 4, 9। और कुछ बनेगा? हाँ 9 स्ट्रक्चर। मैम, और तो नहीं बनेंगे मैम, सारे हो गए, रिंग के 2 हो गए, नॉर्मल ठीक है, तो ये भी मैंने सॉल्व कर दिया। पहले एक क्वेश्चन दिया था, एक और दे रही हूँ, C3H6O। 2 मुझे बना के भेजोगे, सिर्फ 2। ओके मैम। ठीक है, हो जाएगा, कर लोगे। यस मैम। आप एक बार वो पीछे वाला क्वेश्चन दिखा सकते हैं, एक बार जो आपने दिया था, चेक करना है। हाँ, अभी ये देखो, क्वेश्चन को घुमा सकता है ना, इसे कंफ्यूज कर सकता है इतना सारा कुछ लिख के। यस फाइंड मैम। द नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर आफ्टर मोनोक्लोरीन, मतलब एक क्लोरीन हटाओगे। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे यस डाई आ मैम। रहा है तो डाई आ रहा है तो 2 हाइड्रोजन हट जाएगा, क्या हो जाएगा? C4H8Cl2। ठीक है, यस मैम। तो इसमें कुछ हाँ और ही होगा, तो इस पे भी फोकस करना। मोनोक्लोरिनेशन है तो एक सिर्फ, तो ये सब है स्मार्ट वर्क का काम। समझ लिए, सब कर लिए, अब उसका एप्लीकेशन के लिए तुम अपना कुछ कुछ, मैं बता रही हूँ, कुछ कुछ लो खुद से। चलो वापस से फंक्शनल ग्रुप जो हमारा स्टार्ट का था, क्या क्या किया था हमने? अल्कोहल ईथर किया था। फंक्शनल ग्रुप में। यस अल्कोहल मैम। ईथर बताया था। हाँ मैम, बताया था अल्कोहल। ठीक है, याद है ये भूल गए? सीएस में, सीएस में क्या किए हो तुम लोग? बहुत ज्यादा हो गया है क्या काम? मैम CS है, यस मैम, पूरे 2 चैप्टर्स आए थे, और मैम पूरे पेपर में सिर्फ मेरे को नोटबुक में कोड लिखना था, उसमें भी दिमाग खराब हो गया मेरा। ये कोडिंग तो इजी है ना, तुम बोल रहे थे। मैम कोडिंग इजी जब आप लैपटॉप पे करो मैम, लैपटॉप पे वो कलर कोड कर देता है, अगर की गलती होती है, नोटबुक में खुद से देखना पड़ता है। अरे बाप रे, नोटबुक में लिखना था। यस मैम, उसी में मैम 18 क्वेश्चन थे, दिमाग खराब कर दिया 18 में। चलो, तो ये छोटा सा अल्कोहल का दिया है, इसका तुम बना सकते हो फंक्शनल आइसोमर। यस मैम। 2 कार्बन ड्रॉ करो, अल्कोहल को यहाँ डाल सकते हो, और तो कुछ कर नहीं सकते हो। नहीं मैम, 2 ही बनेंगे इसमें तो मेरे ख्याल से। सिर्फ 2 ही? फिर दूसरा क्या बना सकते हो? ईथर बना सकते हो, ऑक्सीजन को बीच में डाल दो, हाँ यही बनेगा। चलो, आई हाँ। होप केमिस्ट्री में तुम्हारा दिमाग खराब नहीं हो। ठीक है, यस मैम। C2H6, इसमें भी 6 है, ये काउंट करोगे, और यहाँ पे। ठीक है, यस मैम। 3 कार्बन बनेगा तब तो बढ़ जाएगा ना, समझो 2 से 3 बढ़ाए। हाँ होमोलोगस सीरीज याद है ना? होमोलोगस सीरीज, इसमें जैसे जैसे नीचे जाओगे तो नंबर ऑफ आइसोमर बढ़ेंगे क्या? देख, करके देखो। एक तो ऑप्शन यहीं पे दिख रहा है, इसका पोजीशन चेंज कर दो, ऐसा कुछ बना दो, यहाँ पे डाल दो। उसके बाद ईथर बना दो,
है ना? यस मैम। कितने स्ट्रक्चर बनाए इसके? ये तो अलग ही है ना, इसको छोड़ दो। हमने यहाँ पे क्या लिया, C3H कितना हो गया 8 एंड OH। C3H8O। ठीक है, जनरल फॉर्मूला तुम Yes, इसकी ma'am. टाइप कर सकते हो। जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C3H8 H8 तो क्या हो गया CnH2n+2 3 2 जा हाँ। 6 +2 और एक ऑक्सीजन। कभी कभी ये ऐसा भी स्टूपिड सा क्वेश्चन भी आ सकता है, आ जाता है जनरल फॉर्मूला के ऊपर। ठीक है, तो फंक्शनल आइसोमर है। अब समझो, मान लो यहाँ पे दे दिया A B N C करके, अब पूछ रहा है कि रिलेशन क्या है, किस टाइप का स्ट्रक्चरल आइसोमर है। स्ट्रक्चरल में भी टाइप्स है, किस टाइप का, फंक्शनल है, पोजिशनल है। ठीक है, ओके। यस मैम। चलो तो तुम्हारे पास क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, इससे अच्छा है नंबरिंग कर दे। क्वेश्चन 1 2 3 बनेगा, देखते हैं। क्वेश्चन 1 है A&C किस टाइप का आइसोमर है, A&C ये अल्कोहल है, ANC। ईथर है, फंक्शनल हाँ। आइसोमर। यस मैम। ठीक है, सेकंड में बना लो A एंड B बना लो। A एंड B के बीच में क्या रिलेशन है, क्या किया था A हमने, and B के बीच में रिलेशन है। पोजीशन Yes, चेंज ma'am. किया था, तो क्या हो जाएगा ये पोजीशन आइसोमर। पोजिशन आइसोमर। B एंड C अगेन, B एंड C में B और C ये अल्कोहल पोजिशन ही है, चेंज हुआ है मैम। नहीं भाई अच्छा ध्यान नहीं, दो, इसमें ऑक्सीजन फंक्शनल ग्रुप चेंज ऑक्सीजन भी है, चेंज ये हुआ है। इथर है, ये अल्कोहल फंक्शनल है, ग्रुप चेंज हुआ। तो फंक्शनल आइसोमर। आइसोमर। ठीक है, यस मैम। और प्रायोरिटी को भी याद रखना है, ये तो अभी तक हुआ नहीं है ना, रिंग चेन, बट फंक्शनल पोजीशन सबसे लास्ट में आता है। ठीक है, ओके मैम। बीच में आता है तुम्हारा मेटामर एंड चेन। अभी फाइनल कर, तो ये सब कुछ बिल्कुल क्लियर लेके चलना, बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन रहता है। ओके मैम। ठीक है, थोड़ा बड़ा सही है, तो बहुत छोटा स्ट्रक्चर, थोड़ा और बड़ा लेके देखते हैं, इसमें ज्यादा स्ट्रक्चर बनेगा तो हमारा जो भी है टॉपिक आगे बढ़ेगा शायद। जो बचा है रिंग, मेटामर, रिंग, वो सब के लिए थोड़ा बड़ा बड़ा क्वेश्चन लेना होगा, इतने छोटे में तो कुछ नहीं मिलेगा। चलो अभी तुम हेल्प करना, C4H10O, देखो CnH2nO अभी अभी बनाया था। ठीक है, CnH2nO जनरल फॉर्मूला अगर छोड़ दे तो यहाँ से, ठीक है, क्या यहाँ पे स्मार्ट माइंड लगा सकते हो तुम। C4 ब्यूटाइल, ब्यूटाइल बहुत सारा हमने इस पे स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था, तुमको इतना तो आइडिया हो गया कि अल्कोहल ईथर बन सकता है। यस मैम। ठीक है, तो अल्कोहल, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब तो देखा था ना, इसको ब्यूटाइल बना के निकाल के स्ट्रक्चर बन रहा था 4, याद आया। यस मैम। तो अगर तुम अल्कोहल बना रहे हो तो ये ब्यूटाइल हो गया, फिर तो 4 स्ट्रक्चर बनेगा, फिर ईथर से भी कुछ स्ट्रक्चर बनेगा। यस मैम। तो स्टार्ट में ये सब ड्रॉ करो, मुझे नहीं लगता है कि थोड़ा आगे चल के तुमको ये अल्कोहल वाला 4 स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, बट वो कब, 2 4 5 बार प्रैक्टिस करने के बाद, क्योंकि सेम ही स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ करेंगे ना, देखो ना वापस से ड्रॉ करते हैं, सेम ही स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। जो जनरल फॉर्मूला था तुम्हारे पास वो किसका था, यहाँ पे लिख सकते हो तुम, ये किसके लिए है, अल्कोहल एंड ईथर।
ठीक है, यही है ना फंक्शनल, एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर। यस मैम। अल्कोहल OH बनेगा एंड ईथर बनेगा, तो OH का तो वही स्ट्रक्चर हो जाएगा ना जो हमने अभी तक किया था। अल्काइल ग्रुप, एक हाइड्रोजन हटा के उसकी जगह ऐड कर दो OH, इसको निकाल दो, इसको अंदर डाल दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यस मैम। C4H9 कर दो, OH कर दो, बात वही होगा ना, यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ डाल दिया, तो वही किया ना, ये निकाल के यहाँ पे डाला OH, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम ही है ना। इसका स्ट्रक्चर तो पहले भी ड्रॉ किया है, C4H9Cl, C4H9Br या OH, सबका 4 ही स्ट्रक्चर बनेगा, हाँ। ठीक है ना। चलो तो अभी इसको तुम आगे फटाफट करो, ये तो हमने काफी टाइम किया था ड्रॉ, तुम भी करो। नेक्स्ट क्या होगा, C4H10 ड्रॉ करूँ मैम? अगला स्ट्रक्चर, ये समझो मैम A अगला है, स्ट्रक्चर मैम OH को मैम चेंज कर देंगे। इसको चेंज कर दो, यहाँ पे डाल दो, एक ब्रांच कर दो, OH को यहाँ डाल दो। थर्ड यस मैम। स्ट्रक्चर में वही मैम आइसो वाला थर्ड बना, स्ट्रक्चर में। आइसो वाला बना दो, यस मैम। यहाँ पे डाल दो OH। देन फोर्थ स्ट्रक्चर में क्या करोगे, स्ट्रेट लगा के मैम सेकंड फोर्स। डाल दो, हम्म। यहाँ पे डाल दो OH, ये हो गया सेकेंडरी। मैम फिर बीच में एक OH का डाल के एंड देन फिर उसके साथ हो गया कार्बन। फोर्थ, इसका तुमको ऑलरेडी अच्छा पता है हाँ। कि 4 ही स्ट्रक्चर बनेंगे, 4 बन गए, अभी 5वां नहीं बनेगा, हाँ हाँ। ठीक है। ओके। यस मैम। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, पोजीशन चेंज किया, हाँ। और यहाँ पे हमने उसके चेन के साथ जो भी करना था चेंजेस कर लिया, हो गया ना। इसमें मुझे पहले तुम बताओ कि यस मैम। सेकेंडरी कौन सा है और आइसो कौन सा है। सेकेंडरी क्या होता था, सेकेंडरी जो कार्बन फंक्शनल ग्रुप से अटैच है वो अपने आगे 2 कार्बन से अटैच है, सेकेंडरी। हम्म। ये भी वापस से एक बार मैं करा दे रही हूँ, फंक्शनल ग्रुप के नेक्स्ट वाला कार्बन या उसके दूसरे एंड वाला देख सकते हो, नेक्स्ट वाला भी छोड़ दो, आइसो का यही होता था ना कि फर्स्ट पे लगाओगे हाँ। तब तो वही चेन बन जाएगा ना, तो उसके नेक्स्ट यस वाले पे मैम। ये हो जाता है आइसो, ठीक है। चलो यस तो मैम। अल्कोहल का बन गया, अभी क्या बनेगा, ईथर। हम्म। ईथर का स्ट्रक्चर बनाओ, ईथर क्या होगा, ऑक्सीजन हमेशा बीच में आएगा, ऐसा कुछ ड्रॉ करोगे बीच में, तो कार्बन की जो चेन है, अल्काइल ग्रुप है, दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप है, उसको चेंज कर सकते हो, हाँ। 2 2 कर सकते हो, 3 1 कर सकते हो, ब्रांच कर सकते हो। मान लो ये ओके। तुम्हारे पास हो गया ई, नेक्स्ट स्ट्रक्चर में क्या कर सकते हो तुम, इधर 3 कार्बन कर सकते हो, इधर 1। नहीं समझ में आया तो हाँ बोल देना, कंफ्यूज मत रहना। आ रहा है मैम। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में ऐसा भी कुछ कर सकते हो, इसके अंदर 3 कार्बन, तो यहाँ भी ब्रांचिंग कर सकते हो ना, हाँ। इस वाले कार्बन पे भी तुम ब्रांच कर सकते हो, 2 ही लगाओ, एक को डाल दो, यहाँ पे डालेंगे तब तो वही हो जाएगा चेन, यहाँ पे डालने का कुछ फायदा नहीं हम्म। है। इस वाले हाँ। पे और ऑप्शन है, यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। हम्म। तो 3 स्ट्रक्चर बन गए तुम्हारे ईथर के, ये हो गया अल्कोहल, ये हो गया ईथर, ठीक है। हम्म। चलो अभी क्वेश्चन स्टार्ट करें, तुमको बताना रहेगा कि यस। टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर, ओके। ये सब मैं हटा दे रही हूँ, नोट किया इतना पहले, लिख लिए हो। चलो अभी मुझे बताओ कि अल्कोहल और ईथर क्या है, फंक्शनल आइसोमर है। यस मैम। तो ABCD का जब भी कंपेयर करेंगे EFG से, तो वो फंक्शनल आइसोमर होंगे हाँ। ना। मतलब मान लो क्वेश्चन पूछ ले ANE या ANF या ANG BNE, समझ रहे हो।
यस मैम। एक यहाँ से जो भी कंपेयर करोगे वो क्या निकलेंगे, फंक्शनल। हाँ चलो थोड़ा सा लिख लो, स्टार्ट कर लो। समझो, लिखा है ए एंड ई, ऊपर ऊपर का दोनों ले लिया, ए एंड ई, तो क्या हो जाएगा, ये फंक्शनल आइसोमर। ठीक है, बी सी डी किसी के भी साथ लो वही होगा, बी एंड ई, ये भी क्या हो जाएगा, फंक्शनल। एक तरफ अल्कोहल एक तरफ ईथर है, हाँ। समझ रहे हो, दोनों तरफ से एक एक लोगे तो वही होगा ना। फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा है, यहाँ पे अल्कोहल वहां पे ईथर है। अब दोनों को यस मैम। सेम साइड से करके देखो, अल्कोहल अल्कोहल में क्या क्या हो रहा है, जैसे ए एंड बी में कंपेयर करके देखो क्या हो रहा है। ए एंड बी, क्या किया हमने, पोजीशन चेंज किया। यस मैम। तो मैम पोजीशन चेंज कर, पोजीशन आइसोमर। पोजीशन क्या था, ऑर्डर क्या था, मैम ऑर्डर मतलब आई डिडंट गेट यू, क्वेश्चन क्या था प्रायोरिटी ऑर्डर क्या था। मैम? फंक्शनल ग्रुप चेक करना पहले। पोजीशन के, नहीं नहीं नहीं, तो चलो अभी तुम खाली इतने ही याद कर रहे हैं, एफ एम सी पी, एम बी अभी तक तुमको अभी आएगा धीरे धीरे। फंक्शनल देन चेन देन पोजीशन, ठीक है। तो ओके, जहाँ, तो मैम ये चेन हो जाएगा। तो ये पार्ट तो तुम्हारा चेन पोजीशन का हो गया। अब नया जो टर्म आ रहा है ई एन एफ क्या है, ये तो हो गया ना हमारा, पोजीशन एंड चेन तो हमने कर लिया ना, तो यहाँ तो कोई कंफ्यूजन नहीं, कर लोगे। हाँ ई हाँ। एन एफ अभी यहाँ पे तुम्हारा आने वाला है मेटामर, ये इंट्रोड्यूस होगा। ई एन एफ आपस में किस टाइप का, देखो दोनों तरफ क्या डिफरेंस है, ये बार बार कलर चेंज आ रहा है। आर 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 आर, अल्काइल ग्रुप में डिफरेंस है, मिथाइल प्रोपाइल इथाइल इथाइल। हाँ सो ई एंड एफ इसी को बोलते हैं मेटामर, मेटामर्स। ई एन एफ क्या है, ओके। दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों ही ईथर है, ये भी ईथर है ये भी ईथर है। डिफरेंस किस में है, टाइप्स ऑफ अल्काइल ग्रुप, ठीक है। हाँ सो नोट कर सकते हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो हमेशा सेम ही रहेगा ना, आइसोमर है तो, ठीक है। तो सेम यस मैम। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला MF, सेम फंक्शनल ग्रुप भी सेम है। डिफरेंस किस में है, ओके। डिफरेंस सारा पॉइंट नोट करो, डिफरेंस किस में है, साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप, साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप, ठीक है। ओके मैम। मतलब जो फंक्शनल ग्रुप है उसके दोनों साइड अलग अलग अल्काइल ग्रुप है, तो वो हो जाएगा तुम्हारा मेटामर। बाकी सब तो हाँ सेम सेम फंक्शनल, अभी तक फंक्शनल ग्रुप चेंज होता था तो बोल देते हैं कि फंक्शनल आइसोमर है, अल्कोहल कीटोन बनता था। अब ये दोनों ही ईथर है, बट फिर भी दोनों में डिफरेंस है, तो डिफरेंस किस वजह से है, अल्काइल ग्रुप में डिफरेंस है, ठीक है। ऑक्सीजन जो दोनों साइड से अल्काइल ग्रुप आ रहा है तो दोनों में डिफरेंस है, तो इस टाइप के आइसोमर को बोलेंगे मेटामर्स। ओके। और इसका ऑर्डर देखो, प्रायोरिटी ऑर्डर मतलब ये था मेरे पास, ठीक है। पोजीशन चेन के पहले है मेटामर, ठीक है। तो तुम ऐसे सोच रहे हो ना कि इसका पोजीशन चेंज हुआ है, बट प्रायोरिटी किससे, पोजीशन से आगे है ना मेटामर से, तो मेटामर आइसोमर है, पोजीशन आइसोमर नहीं है, ठीक है। यस मैम। इसको नोट कर लो, ये जो पॉइंट मैंने लिखवाया है। चलो एफ एन जी में क्या होगा, यहाँ तो अल्काइल, यहाँ तो अल्काइल ग्रुप 1 and 3 है ना,
इधर भी 1, इधर भी 3। हाँ अब क्या डिफरेंस है? ये मेटामर तो नहीं होगा ना? इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये मेटामर तो नहीं हो सकते एफ एंड जी। सो यस एफ मैम। एफ एंड जी किस टाइप के आइसोमर है? डिफरेंस किस में है? ये तो एक कार्बन की चेन है, ये भी एक कार्बन की। यहाँ पे 3 कार्बन की चेन है, यहाँ पे 2 कार्बन की मेन चेन है, चेन आइसोमर। यस मैम। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन सॉल्व करने में तुमको हेल्प रहेगा अगर क्लियर है, पता है तो। देखो टर्म्स सारे नए नए आए हैं, कॉन्सेप्ट नया है, तो थोड़ा तुमको ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तुम वीडियोस देख लेना, मैं भेज दूंगी। ओके मैम। अभी तो हो गया ना, थोड़ा आधे आधे घंटे, 1 घंटे दो हर दिन। यस मैम। तो मेटामर किसके पॉसिबल हो सकते हैं? मतलब वैसे जिसकी दोनों तरफ से वैलेंसी हो, तभी तो दोनों साइड से अल्काइल ग्रुप आएगा। एक से ज्यादा मोनोवैलेंट के लिए तो नहीं होगा ना, वो नहीं शो करेगा मेटाबॉलिज्म। हाँ क्लियर करूं, नेक्स्ट पे आऊं? यस मैम। तो वैसा कुछ होगा जैसे ऑक्सीजन हो, कीटोन हो। यहाँ पे भी दोनों तरफ से अलग अलग आर ग्रुप आता है ना, आर आर डैश आर। ठीक है, तो ये भी शो कर सकता है मेटामेरिज्म। सल्फर भी ऑक्सीजन के जैसा होगा, वो भी हो सकता है। NH ग्रुप भी हाँ हो सकता है। मतलब एक से ज्यादा, दो साइड, मतलब कम से कम आर ग्रुप ज्यादा होना चाहिए ना एक से, तब तो कंपेयर करेंगे ना कि छोटा चेन है बड़ा चेन है। ठीक है, नेक्स्ट जो फंक्शनल आइसोमर है उसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो है अमीन्स। अमीन्स याद है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री किया था हमने नोमेनक्लेचर में। याद है? नहीं, अमीन याद है? हाँ। जैसे मान लो ये तुम्हारे कार्बन से अटैच्ड है, एक ही कार्बन से अटैच्ड है, बाकी हाइड्रोजन है यहाँ पे। ठीक है, ये सब ओके हाइड्रोजन ओके। है, सिर्फ एक कार्बन से अटैच्ड है, तो ये हो जाता था 1 डिग्री। ठीक है, अभी यहाँ पे समझो कि 2 कार्बन से अटैच्ड है, एक हाइड्रोजन, ये हो जाएगा 2 डिग्री। यहाँ पे एक कार्बन था, यहाँ पे 2 कार्बन है, 2 डिग्री। 3 कार्बन से हो जाएगा तो 3 डिग्री। हाइड्रोजन पूरा ही हटा दो, सब पे कार्बन डाल दो, गायब कर दो हाइड्रोजन को। ठीक है, सो यस NH मैम। NH2 NH2। ठीक है, अभी वहां से एक कार्बन आया, 2 हाइड्रोजन है, 1 डिग्री, मतलब एक कार्बन गया। हाँ एक और कार्बन गया मतलब 2 कार्बन, एक और हाइड्रोजन गया मतलब 2 कार्बन आया तो 2 डिग्री। 3 कार्बन आ गया तो 3 डिग्री। तो ये भी क्या हो गया, फंक्शनल ग्रुप हो गया ना। यस मैम। ठीक है, यस मैम। एक इसका ड्रॉ करके देख सकते हैं। इसको नोट करना है, लिख लिया? लिख रहा हूँ मैम, एक मिनट। थोड़ा चेन कार्बन का बड़ा करते हैं तो फिर ये क्लियर समझेगा ना क्या करना है। ठीक है, यस मैम। यस मैम, आगे बढ़ सकते हैं। संडे को कितने बजे रखना है तुमको? सैटरडे पॉसिबल नहीं है क्या? नहीं मैम, कल पॉसिबल नहीं है। अच्छा, संडे क्या टाइम पे चाहिए बताओ? मॉर्निंग। मॉर्निंग, लंच के बाद, ब्रेकफास्ट के बाद? अर्ली मॉर्निंग चलेगा मैम, ब्रेकफास्ट के बाद नहीं मैम। मैं 2 साल बाद अपने कजन से मिलने जा रहा हूँ, तो मेरे ख्याल से थोड़ा अच्छा, तो कितने बजे बता दो टाइम।
मैम अर्ली मॉर्निंग आप बता दो जो आपको सही लगे। और अर्ली मॉर्निंग, मेरा अर्ली मॉर्निंग मैच करना चाहिए ना। मैं तो 5:30 मैम उठ, मैं 5 मैम मैं 4 बजे भी उठ सकता हूँ, 5 बजे भी, 3:30 भी। नहीं मैं उठती हूँ 5 बजे, तो मेरा तो अर्ली मॉर्निंग वही है। ठीक है मैम, तो आप बता दो आपको 6-7 बजे का ठीक है तो मैं मेरे लिए भी ठीक है। अच्छा तुमको निकलना कितने बजे है? मैम मैं तो निकल तो कल ही रहा हूँ। अच्छा अच्छा, तो तुम लोग करोगे कि वहां भी कजन के साथ भी बैठ के सब ऑनलाइन गेम खेलोगे, रिमोट पकड़ोगे? आजकल नहीं तो मैम, सब, वहाँ पे इंटरनेट नहीं है। हाँ फिट सही जगह पे जा रहा। तो क्लास कैसे करोगे, मोबाइल से? मोबाइल डेटा मैम। हम्म, मैम हमारे चलिए। घर में मैम उतना कोई गेम नहीं खेलता। अच्छा नहीं खेलता? कुछ नहीं है। नहीं मैम। हमारे यहाँ तो अभी बच्चे गए थे मेरे बॉम्बे से बैंगलोर, वहां भी जाके वही खेल रहे हैं जो यहाँ बैठे के खेलते। नहीं मैम, हमारे घर में लोग ज्यादा गेम नहीं खेलते। यहाँ तो सब जॉब करते फिर भी गेम खेलते हैं। चलिए एक लास्ट स्ट्रक्चर बना लो, यहाँ पे बीच में डाल दो। तुमको किस पे ध्यान देना, नाइट्रोजन पे। ओके। ठीक है, हम्म। और भी कुछ पॉसिबिलिटी है ना, इसको भी उठा के डाल दो तीनों पे, तीनों पे कार्बन डाल दो, हाँ। ये भी उठा के डाल दो। ठीक है, सो यस इसमें मैम। मुझे बताओ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, पहले तुम आइडेंटिफाई करो कौन सा है। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। हम्म, मैम CCNH2 मैम वो 1 डिग्री होगा। फर्स्ट वाला 1 डिग्री, एक ही कार्बन से अटैच्ड है नाइट्रोजन, तो 1 डिग्री। हम्म। यस मैम। एक ही कार्बन से अटैच्ड है, ये भी मैम 1 डिग्री। क्योंकि देखो ना हाइड्रोजन दो दो दिख रहा है ना, इस पे भी तुम फोकस कर सकते हो। यस मैम। बाकी में हाइड्रोजन नहीं लगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन छूट गया, ये भी लगेगा ना, यहाँ तो कोई हाइड्रोजन नहीं है। हम्म। सो ये भी हो जाएगा 1 डिग्री। हाँ, दो कार्बन आया है तो ये टू 2 डिग्री डिग्री हो जाएगा। ये 3 डिग्री। ये 1 डिग्री। अच्छा, 3 कार्बन, हाँ। 3 कार्बन आया तो 3 डिग्री। यस मैम। चलो अभी यहाँ से एक, कितना टाइम है तुम्हारे पास इसके मैम क्वेश्चन 14 मिनट्स। 14 मिनट्स? नहीं, अच्छा मेरे को लगा पूछो बचा कितना टाइम। नहीं 4 बजे से तुमने बता, हाँ है काफी टाइम। हाँ। मेरे लैपटॉप को क्या हो गया, उसका टाइम में कुछ और ही दिख रहा है काफी टाइम है। 15:46 हो रहे हैं मैम। मेरे में 48 दिखा रहा हूँ लैपटॉप। ओ, कोई नहीं मैम, 48 ले लेते हैं। देखो ए बी सी एंड डी, यस मैम। ए एंड बी क्या है? तुमको अभी तो सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमर ही पढ़े हो ना, स्ट्रक्चरल आइसोमर। यस मैम। ए एंड बी किस टाइप के स्ट्रक्चरल आइसोमर है? मैंने मैम क्या वो बताया था, 1 डिग्री FAMP 2 डिग्री 3 डिग्री ये सब क्या बताया था, फंक्शनल आइसोमर। ये फंक्शनल भी वन आइसोमर। डिग्री ये भी 1 डिग्री, फंक्शनल तो हम्म। नहीं हो सकता है। हाँ। अगर 1 डिग्री का 2 डिग्री से कंपेयर करेंगे या 3 डिग्री से, तो वो क्या हो जाएगा, फंक्शनल। यस मैम। बट वन, ए एंड बी में क्या रिलेशन है, दोनों ही 1 डिग्री है। यस मैम। बताओ इसका आंसर तो दे दो जल्दी। मैम फंक्शनल फंक्शनल मैम ये फंक्शनल ही होगा ना, 1 2 3 डिग्री के तो फंक्शनल ही होते हैं। हाँ बट कंपैरिजन करना है, तुम्हारा क्वेश्चन 1 है ए एंड बी किस टाइप के अच्छा, A स्ट्रक्चरल एंड B में आइसोमर। मैम पोजीशन। मैम पोजीशन, पोजीशन। पोजीशन आइसोमर। हम्म। उसके बाद ए और बी दोनों का कंपैरिजन करोगे तो 1 डिग्री का कंपेयर करोगे 2 डिग्री से, 1 डिग्री का 3 डिग्री से, हाँ। सेम हो गया। हाँ सो वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, मतलब सारे ए के सी सारे। ए डी क्या हो जाएगा, ए एंड सी ए एंड डी क्या हो मैम जाएगा, ये सारे पोजीशन फंक्शनल। पोजीशन फंक्शनल। अच्छा। फंक्शनल ना, 1 डिग्री है ये, टू हाँ हाँ डिग्री हाँ। ठीक यस है। मैम। यस मैम। सी एंड डी
आपस में हम्म क्या होगा बताओ? CND मैम सी एन डी होगा इसमें। एंड मैम चेन। चेन कहाँ आ गया? नहीं पर अच्छा सी में तो चेन नहीं बन रहा। सिर्फ कंपेयर कर वन मैम डिग्री ये भी से। पोजीशन, मैम ये भी पोजीशन नहीं चेंज हुई है ना इनकी तो। हाँ देखो ना, मैं कुछ कर रही हूँ। फंक्शनल ही है मैम, ये तो फंक्शनल आइसोमर है। फंक्शनल है ना, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है। हाँ तुम तो पहले मैम उस केस पोजीशन, में तो मैम फिर 1 और 2 भी, अच्छा वो मैं कंपेयर कर रहा हूँ ना सी को। क्वेश्चन इसी टाइप वही से करना है आएगा। ना। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन जो है तुम्हारा इस टाइप से रहेगा। MCQs देखोगे ना, दिया रहेगा हम्म सिंपल सा, उसमें दिया रहेगा काफी सारे क्वेश्चन, तुमको बताना रहेगा। ओके। ठीक है, सो देखो हाँ 1 डिग्री का जब भी कंपेयर कर रहे हो 2 डिग्री से, तो क्या हो जाएगा? फंक्शनल ना। हम्म क्योंकि मैंने क्या बताया, 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन, 3 डिग्री, सब आपस में क्या है? फंक्शनल आइसोमर है ना। यस मैम। B एंड सी। मैम ये भी फंक्शनल आइसोमर होंगे तो। ठीक है, क्लियर अभी? यस मैम। Arno, just 1 second. श्योर मैम। हम्म, चलो अब तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, नोट करो, इसको सॉल्व करना, या अभी करो। एक क्वेश्चन तुम करो अभी। अभी तो क्लियर हो ओके गया ना मैम। सब कुछ? यस मैम। C4H11N। C4H11N। कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैम स्मार्ट 8 होंगे। स्मार्ट स्मार्ट वर्क। N दिख रहा है, तुम NH2 इसको कर सकते हो हाँ अमीन। जब यहाँ से 2 हाइड्रोजन हटाओगे तो क्या बचेगा? ये C4H9NH2। हम्म ये यस मैम। ब्यूटाइल दिख रहा है, ब्यूटाइल। हम्म तो यस मैम। इसके इसके तो 4 बनेंगे, तुमको पता है। ये काम तो हो गया ना आसान। हाँ अब यस ये मैम। वाले फंक्शनल ग्रुप को लगा के बनाना है तुमको। समझे? हम्म तुमने ऐसे कॉलम बना लिया, तो इधर के तो 4 तुमको बनाने की जरूरत नहीं है ना। नहीं मैम, एंड मैम NH2 के साथ भी मैम ऐसे 4 बन जाएंगे। नहीं, वो तो तुम बना के देखोगे, बनेंगे 4, कितने बनेंगे वो तो बना के तुमको देखना पड़ेगा। वही तो सीखना है ना, मेटामर कर रहे हो अभी तो। ठीक है, इसके अंदर भी ओके मैम। मेटामेरिज्म होगा, दिखेगा तुमको क्वेश्चन। ये मैं ड्रॉ कर दूं, ये चलेगा? कर दूं जल्दी से? नहीं मैम समझ आ गया मैम। ये तो हो गया ना। यस मैम। वही वही बनाएंगे, चेन को छोटी हाँ करेंगे, ब्रांचिंग डालेंगे, पोजीशन चेंज करेंगे NH2 का। ठीक है, हाँ हाँ मैम। मतलब NH2 क्या हो गया यहाँ पे? 1 डिग्री। हम्म ठीक है, सेकेंड में तुम टू यस मैम। डिग्री बनाओगे। इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है? ये जो तुमने निकाला है उसका फंक्शनल ग्रुप क्या है? NH2। तो ये 1 डिग्री होगा, टू हाँ डिग्री होगा और 3 डिग्री होगा। हम्म अब 2 डिग्री वाले का स्ट्रक्चर बनाओ। 2 डिग्री में कितने हैं? 4 कार्बन है। तो 2 डिग्री में N को बीच में डाल दो, दोनों तरफ कार्बन डालो। हम्म याद आया मेटामर? यस टाइप मैम। ऑफ अल्काइल ग्रुप चेंज कर दोगे तो मेटामर हो जाएंगे। समझो, हम्म यहाँ पे मैंने इसको नाइट्रोजन को यहाँ पे कर दिया, एन कार्बन यहाँ पे डाल दिया ज्यादा,
ये एक दूसरे के क्या होंगे, Okay. मेटामर होंगे। डिफरेंस किस में है, टाइप्स ऑफ अल्काइल ग्रुप में, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1। Okay. ठीक है, Yes sir. तो मेटामर समझ में आया, मेटामर। और क्या बनेगा, इसकी ब्रांच कर दो एक, हाँ इसको उठा के ब्रांच में कर दो, यहाँ से निकाल के यहाँ पे डाल दो, ऐसा कुछ बना लो। ये वही देखो, वही सेम चीज हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं बार बार, ठीक है, याद आ रहा है, वही कर Yes रहे sir. हैं जो हमने ब्यूटाइल के लिए, ब्यूटाइल वाला बहुत काम आ रहा है, समझे। हो गया 2 डिग्री, और नहीं बनेगा, 3 डिग्री बनाओ, तीनों तरफ से Okay ma'am. कार्बन डाल दो, तीनों तरफ से कार्बन डाल दो। बस, कितने स्ट्रक्चर हो गए बताओ मुझे। Ma'am 3 and 4 and 4 8. 4 3, चलो अभी क्वेश्चन कर लेते 8 ही हैं। है ना मैम? हाँ, मैम 8 मैंने बताया तो था आपको स्टार्टिंग में 8 होंगे। कैसे, ये तुमने तुमको पता था कि ऐसा कुछ ड्रॉ करना है, बताया था, ठीक है, तुमको पता था ऐसा 2 डिग्री 3 डिग्री बनाना है, ये 1 डिग्री था। नहीं मैम मैंने ऐसे सेपरेट नहीं किया था मैम, वो मैम जो कॉम्बिनेशन डिफरेंट बन सकते हैं मैम उसके हिसाब से मैंने बोला था कि 8 कॉम्बिनेशन के स्ट्रक्चर बन सकते हैं इसके साथ। C4H10 वाले का याद था मेरे को। हाँ, नहीं वो तो ठीक था, वहां पे अल्कोहल और इथर से तुमने किया था ना, बट ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाया, जिसमें तुमको मेटामर भी मिल रहा है। ये सब हाँ सोचा था कि ये सिर्फ उसके बेसिस पे ही बताया था 8। नहीं मैम। हाँ, तो ये यहाँ पे जरूरी है ना। चलो अभी मुझे इसमें पता चल गया, मान लो ये ए है, ये बी है, तो ए एंड बी में क्या रिलेशन है, ए एंड बी मेटामर है, हाँ ठीक है। मान लो इसको मैंने बोल दिया यस मैम। सी, ये नीचे वाला सी, ठीक है, तो ए एंड सी ओके के मैम। बीच का रिलेशन, ए एंड सी, ए एंड सी 1 3 2 2, ये भी तो मेटामर ही हुए ना। हाँ अल्काइल ग्रुप चेंज हुआ, इसमें नहीं दोनों मैम। तरफ 2 2 कार्बन है, यहाँ पे एक 1 और 3 है ना, 1 3 है, यहाँ पे 2 2 है कार्बन, तो ये भी क्या हो जाएगा, मेटामर ना। टाइप्स ऑफ अल्काइल ग्रुप जो चेंज हो रहा है वही होता है ना मेटामर। ओके मैम। यस मैम। रिंग चेन के लिए टाइम है अभी, नेक्स्ट में करना है। नेक्स्ट में कर लेंगे नहीं, मैम, टाइम 3 नहीं मिनट है, में हो जाएगा अगर तो। नहीं नहीं 3 मिनट में कैसे हो जाएगा। देखो मैं थोड़ा सा तुमको हिंट देती हूँ, 3 मिनट है तो उसको भी यूज कर लेते हैं। रिंग चेन में अगर तुम स्ट्रेट चेन में बना रहे हो कुछ, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, उसका कुछ स्ट्रेट चेन में भी स्ट्रक्चर बन रहा है, रिंग में भी स्ट्रक्चर बन रहा है, तो वो हो जाएगा रिंग चेन आइसोमर। इंटरेस्टिंग है। यस मैम। जैसे तुमने देखा था ना, डबल बॉन्ड आ रहा था, तो उसका तुम रिंग भी बना सकते थे। तो अगर एक स्ट्रक्चर में तुमने डबल बॉन्ड बना के बनाया है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विद द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अगर तुमने रिंग में भी ड्रॉ किया तो वो दोनों एक दूसरे के रिंग चेन है, इसमें बहुत इजी है, ठीक है। एंड कर दो अभी, संडे का यस मैम। 10 o'clock चलेगा, 10 o'clock ओके मैम। चलेगा। ओके। आ, क्योंकि सुबह संडे का सुबह बहुत अर्ली मॉर्निंग, संडे नहीं, 10 o'clock ही सुबह होगी, ओके ठीक है, चलो ओके ओके बाय। ओके। तुम प्लीज सब ये रिवाइज करना, हाँ, और यस मुझे मैम। भेज दो, जो भी मैंने टास्क दिया उसको भेज दो, 2 3 ही दिया ना।
आज Yes, ma'am, बनाओगे भेज तो दीजिए। बनेगा, बाद में भूल जाओगे तुम। ठीक है, ये शॉर्ट टर्म थोड़ी ना है, मेमोरी लॉस में।